तुम्हें अकेले ही चलना होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी कहानी है, तुम्हें अकेले ही चलना होगा। दोस्तों, एक बहुत महान राजा थे जिन्हें ज्ञान में बड़ी रुचि थी। एक बार उनके दरबार में एक महान सन्यासी आने वाले थे। उनके आने के कारण राजा बहुत अधिक प्रसन्न थे, लेकिन वो सन्यासी हर किसी से नहीं मिला करते थे। इसलिए वो महल में आए और एक अकेले कक्ष में राजा साहब से मिले। दोस्तों, राजा साहब ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और बोले, गुरुजी, आपका बहुत आभार है कि आप मेरे महल में आए हो, लेकिन मैं चाहता हूं आपके द्वारा दिया गया ज्ञान मेरी प्रजा भी सुने। दोस्तों, सन्यासी बोले, राजा, बिना उनकी इच्छा के तुम ये कैसे कर सकते हो कि उन्हें मेरे ज्ञान की जरूरत है। अब राजा बोले, गुरुजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हर मनुष्य को ज्ञान की जरूरत है ताकि वह अपना जीवन समझदारी से जी पाए। सन्यासी बोले, ये तो तुमने मतलब ठीक ही कहा। मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्ञान तो हर जगह उपलब्ध है, फिर मनुष्य उसे क्यों ग्रहण नहीं करता? अब राजा साहब बोले, गुरुजी, मुझे यकीन है कि मेरी प्रजा आपके ज्ञान को जरूर ग्रहण कर लेगी, इसलिए मेरी विनती है, आप मेरी बात को स्वीकार करें। सन्यासी बोले, ठीक है राजा, आप तो जानते ही हैं, मेरा निवास स्थान इस महल से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर है। यदि आपको लगता है कि प्रजा को मेरे ज्ञान की आवश्यकता है, तो आप उन्हें लेकर मेरे निवास स्थान तक पहुंचे। आपकी प्रजा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना मूल्य तो चुकाना ही होगा। सन्यासी की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वो बोले, गुरुजी, मेरी तरह प्रजा भी आपको बहुत मानती है। मुझे तो बस कहने की देर है, वो सभी आपके पास पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सन्यासी बोले, ठीक है राजन, आप कल ही प्रजा को लेकर मेरे निवास स्थान पर पहुंच जाना। वहां मैं उन्हें अपना अनमोल ज्ञान दूंगा। ये कहकर सन्यासी महल से चले जाते हैं। दोस्तों, सन्यासी के महल से जाते ही राजा अपने सेनापति से बोले, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि उन्हें कल सन्यासी जी से मिलने के लिए उनका घर है वहां पर जाना है। राजा की बात सुनकर सेनापति ने ऐसा ही किया। सन्यासी के दर्शन की बात सुनकर सभी लोग बड़े उत्सुक हुए। वो किसी भी कीमत पर सन्यासी के दर्शन करना चाहते थे। प्रजा का ऐसा उत्साह देखकर राजा के अंदर आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया कि अब तो प्रजा के भीतर भी समझ उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कि उनका जीवन और ज्यादा खुशहाल बनेगा। दोस्तों, अब अगले दिन यानी कि दूसरे दिन सुबह सभी लोग बहुत उत्सुकता से राजा रानी के साथ पहाड़ की तरफ चल दिए। प्रजा ने राजा के साथ थोड़ी दूर तक की दूरी तय की कि प्रजा को एक जगह तांबे के सिक्के दिखाई दिए। दोस्तों, उन सिक्कों को देखकर 20% लगभग जनता तांबे के सिक्कों को बटोरने में लग गई। राजा साहब उनसे कहने लगे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इन सिक्कों को छोड़ दो, हमें सन्यासी जी से मिलने जाना है। दोस्तों, भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, राजा साहब, हम बहुत गरीब हैं। अभी इस वक्त ये तांबे के सिक्के हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए आप हमें क्षमा करें, हम आपके साथ आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, उन लोगों की बात सुनकर राजा जी ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और आगे की ओर निकल पड़े। अब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक जगह पर बहुत सारे चांदी के सिक्कों का एक ढेर दिखाई दिया। उन सिक्कों को देखकर आधी से ज्यादा जनता उन्हें बटोरने में टूट पड़ी। राजा साहब उन्हें भी छोड़कर आगे की ओर निकल पड़े। अब आगे और बढ़े तो आगे उनको सोने के सिक्के का एक ढेर दिखाई दिया। दोस्तों, सोने के सिक्के देखकर तो बची हुई जनता और भी पागल हो गई। वो उन सोने के सिक्कों को बटोरने में लग गए और अब सिर्फ राजा और रानी ही बचे थे, जो कि पहाड़ की तरफ चल दिए। अब वो पहाड़ के कुछ नजदीक आने लगे थे कि उन्हें हीरे के आभूषण दिखे। दोस्तों, उन आभूषणों को देखकर रानी का भी मन ललचा गया और रानी से भी रहा नहीं गया और वो भी उन आभूषणों को देखने में लग गई और वहीं पर रुक गई। मजबूरी में राजा को रानी को भी छोड़कर वहां से चलना पड़ा और राजा साहब अब अकेले ही आगे बढ़ गए।
राजा जब सन्यासी जी के पास पहुंचे तब ना प्रजा उनके साथ थी, ना कोई सैनिक उनके साथ था, ना उनकी खुद की रानी उनके साथ थी। अब राजा साहब सिर्फ अकेले ही सन्यासी जी के पास पहुंचे थे। राजा को अकेला देखकर अब सन्यासी बोले, अरे राजन, आप अकेले ही आए हो? आपकी प्रजा कहाँ है? मैंने तो आपकी प्रजा के बैठने के लिए यहाँ पर सभी तरह के इंतजाम करवा लिए हैं, लेकिन आप तो अकेले ही आए हो। अब राजा साहब बोले, गुरुजी, मैं जब निकला था तब मेरे साथ प्रजा भी थी, सैनिक भी थे, लेकिन आते आते मैं अकेला ही रह गया। अब सन्यासी बोलते हैं, राजन, शायद अब तुम मेरी बात को समझ चुके होगे कि ज्ञान मार्ग पर मनुष्य को अकेला ही चलना पड़ता है। ये इंसान के अंदर की आवाज होती है जो कि उसे इस रास्ते पर ले आती है, लेकिन संसार के लोग तो कामना, भोग और धन के लोभी होते हैं। उनके लिए ज्ञान को ग्रहण करना अत्यंत मुश्किल है। सन्यासी फिर बोले, राजा, किसी बात को सुन लेना और समझ लेना एक बात होती है और उसे अपने जीवन में उतारना बिल्कुल अलग बात होती है। इसलिए यदि आपकी स्वयं की इच्छा है तो आपको अकेले ही चलना होगा। भीड़ कभी भी एक साथ ज्ञान या समझ प्राप्त नहीं कर सकती। राजा साहब ने सन्यासी के आगे हाथ जोड़ दिए। वो बोले, गुरुजी, अब मुझे समझ आ रहा है कि बैठने की व्यवस्था के साथ साथ आपने तांबे, चांदी, सोने और हीरों को जगह जगह रखवाने की व्यवस्था भी की थी, ताकि आप मुझे समझा सकें कि जो मनुष्य धन को देखकर रुक जाता है वो फिर कभी ज्ञान की तरफ नहीं आ सकता। राजा ने सन्यासी का आभार व्यक्त किया और फिर उन्हें अपने महल के लिए लौटने के लिए कहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो अपनी कोई कीमती चीज छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपको जीवन में जो भी समझ आए, इस पर आप चलते जाएं और किसी की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि हो सकता है प्रतीक्षा करने से आप भी वहीं पर रुक जाएं। इसलिए जीवन में जो भी आपको बेहतर, सुंदर और अच्छा दिखाई देता है, उसके लिए तुम्हें अकेले ही चलना होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।